नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोनीपत की खरखोदा अनाज मंडी में विकास रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित भी किया और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार योजनाओं पर तेजी से कार्य कर रही है। हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसी के साथ सीएम सैनी ने महिलाओं से लाडो लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने की अपील भी की। सीएम सैनी ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भाई, और जोर का नारा तो ऐसा होना चाहिए, खरखोदा की सरदारी का। आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचे। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खरखोदा विकास रैली में उपस्थित हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आज का जिन्होंने कार्यक्रम किया, आप सबके लाडले विधायक पवन खरखोदा जी, हमारे गन्नौर के विधायक देवेंद्र काद्यान जी, सोनीपत के विधायक निखिल मदान जी, श्री आजाद सिंह जी, पिता हमारे पवन खरखोदा जी के, जिला के अध्यक्ष हमारे अशोक भारद्वाज जी, जिला प्रभारी सतीश नांदल जी, मेयर सोनीपत राजीव जैन जी, गोहाना से हमारे जिला के अध्यक्ष विजेंद्र मलिक जी, हमारी जिला परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती मोनिका राजवीर दहिया जी, मंडल के अध्यक्ष सतेंद्र जी, नरेश कुमार जी, संजय रोहिला जी, हमारे बड़ौदा के प्रत्याशी प्रदीप सांगवान जी, जुलाना से हमारे प्रत्याशी कैप्टन योगेश बरागी जी, नगर पालिका के चेयरमैन हीरालाल जी, योगेश जठेड़ी जी, परवीन दहिया जी, चेयरमैन निशांत छोकर जी, जिला के महामंत्री नीरज कुमार जी, तरुण देवीदास जी, दिनेश छत्री जी, अशोक बनवासा जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जसवीर दोदवा जी और उपस्थित खरखोदा की सरदारी, मातृशक्ति, युवा साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। साथियों, आज की यह रैली इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा विकास, सुशासन और पारदर्शिता के साथ मजबूती से खड़ा है। साथियों, वह एक सशक्त, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में वो सहभागी बन रहा है। इस विकास में से मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार का संकल्प है कि हम जो हमने बात कही है उस बात को हम पूरा करने में गति से काम कर रहे हैं। साथियों, हमने 2 लाख इस 5 साल के अंदर नौकरी देने की बात कही थी। 34,000 बच्चों को हमने इस साल के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम किया है। और नव वर्ष में एक बड़ा जखीरा और हमारे युवाओं के लिए
जो अप्लाई करेंगे नौकरियों का निकलने वाला है उसका हो जल्दी ही, जिसमें हमारे बच्चे चाहे पुलिस की हो और चाहे अन्य विभागों की नौकरियां हो उसको भी निकालने का काम हम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 10 IMTs बनाने की बात कही थी, जैसे खरखौदा के अंदर हमारी IMT बन रही है। इस तर्ज के ऊपर हरियाणा के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना ये हमारी सरकार का दायित्व है। आज मुझे खुशी है कि आप सबके बीच में आज खरखौदा विकास रैली में, ये खरखौदा की सरदारी के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी गोहाना की बात कर रहे हैं। जो भी कमेटी के अंदर ये एप्लीकेशन गई हुई है, जो भी वहां से वेरीफाई होकर के आएगा उसको ऊपर विचार किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ से खरखौदा जाते समय सादगी और श्रद्धा का परिचय देते नजर आए। सीएम सैनी ने हाईवे पर स्थित शरीफगढ़ गांव और रामगढ़ गांव में रुककर गुरुजी का लंगर प्रसाद ग्रहण किया और इस दौरान सीएम सैनी ने आम श्रद्धालुओं के साथ पंक्ति में बैठकर लंगर चखते दिखे। सीएम सैनी की इस आत्मीय पहल से स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला और उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति और सेवा भावना का प्रतीक बताया। उधर हरियाणा निवास में हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। बैठक में 58 निविदाओं पर विचार किया गया। इन निविदाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 4,216 करोड़ रुपए थी, जिनमें से 2 निविदाओं को रिटेंडर करने का निर्णय लिया गया है। शेष निविदाओं पर नेगोशिएशन के बाद में 150 करोड़ रुपए की बचत हुई है, जिससे कि राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन को मजबूती मिली। इस बैठक में ऊर्जा, शिक्षा, राजस्व, लोक निर्माण और सिंचाई मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पीपली अनाज मंडी में स्थित धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम में पहुंचे और उनके साथ हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष शुक्ला और मुख्यमंत्री कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी, भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गोल्डी और भाजपा नेता सुभाष कलसाना, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा और जिप चेयरमैन कमलजीत कौर, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, भाजपा नेता अमरेंद्र और नरेंद्र दबखेड़ा के साथ साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लोग जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर अच्छे काम किए, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर बात करें, आर्कियोलॉजी विभाग ने जिस साइट को चिन्हित करके वहां पर बुद्ध सपूत की एक आकृति मिली है, उसके बारे में देश को अवगत कराया है। और भी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जहां जहां काम हुए उनसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने इस मन की बात में उन लोगों को देश के सामने लाते हैं ताकि और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले और वो भी इस और आगे बढ़े। मन की बात कार्यक्रम में आज इस वर्ष का 2025 का ये अंतिम मन की बात का कार्यक्रम था। बहुत सारी चीजों के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्मरण कराया है। अंतिम सप्ताह देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से
देश के लोगों से कनेक्ट होकर के और जिन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में समाज हित देश हित के लिए काम किए हैं, ऐसे लोगों को देश से रूबरू कराने का काम मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। और इस बार का जो कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि इस वर्ष का ये अंतिम मन की बात का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में पूरे देशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुभकामनाएं भी दी है और पिछले वर्ष जो भी अचीवमेंट हमारे भारत के नागरिकों ने हासिल किए, अपनी संस्कृति की जड़ों को अच्छी तरह थाम रही है। एशिया कप क्रिकेट में हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्ष 2025 का अंतिम मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ, जिसमें उन्होंने हमेशा की तरह समाज से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर एपिसोड के माध्यम से देशवासियों को जागरूक करने के लिए उपयोगी एवं प्रेरणादायक जानकारियां साझा करते हैं। मन की बात का कार्यक्रम हुआ और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा भी कई विषयों को छुआ, युवाओं पर उन्होंने काफी ध्यान आकर्षित किया है और युवा जिस प्रकार से अपनी मेहनत से, समझ से अलग अलग विषयों में तरक्की कर रहे हैं, उसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हर हिंदुस्तानी को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए, जो उन्होंने ICMR की एडवाइजरी के बारे में कही, अनावश्यक एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल उधर केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और इस दौरान पूर्व सीएम ने पंचायत मंत्री का हालचाल लिया, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बता दें कि कृष्णलाल पंवार घुटने के ऑपरेशन के कारण बेड रेस्ट पर है। मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। फरीदाबाद में बीजेपी की गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आई है। बता दें कि टाउन पार्क स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तकालय का उद्घाटन एक ही दिन में 2 बार हुआ है। पहले कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सांसद सुरेंद्र नागर और राज्य मंत्री राजेश नागर के साथ उद्घाटन किया। करीब 2 घंटे के बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर ने विधायकों के साथ दोबारा फीता काटा। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के कार्यक्रम की जानकारी से इनकार किया। इससे पहले होडल विधायक और पलवल जिला महामंत्री का वायरल ऑडियो भी गुटबाजी की ओर इशारा कर चुका है। पहले होडल के विधायक का ऑडियो वायरल हुआ और अब एक ही लाइब्रेरी के 2 अलग अलग उद्घाटन भाजपा के अंदर खाने में चल रही गुटबाजी और खींचतान की ओर जो है साफ इशारा करते हैं। स्मृति दिवस के रूप में कार्यक्रम था, जिसमें माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जी यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में आए, तो सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। और फरीदाबाद विधानसभा का आज एक कार्यक्रम था। उसके अलावा सुबह मन की बात 11 बजे से सुनने का सभी लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया कि एंटीबायोटिक से कैसे दूर रहें, किस तरीके से उनका सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग ना हो।
यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते? जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया और इस दर्दनाक हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही आपको बता दें कि वही हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है और पुलिस जो है अब फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है। प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी फुटेज खंगाल रही है ताकि ट्रक चालक की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके। बता दें कि मामला गुरुग्राम के सेक्टर 9 का है। खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 12 कोट रोड पर कार से स्टंटबाजी का मामला सामने आया और सामने आने के बाद में जो है पुलिस ने तुरंत उस पर कार्रवाई की। दरअसल आपको बता दें कि फरीदाबाद पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए 3 गाड़ियों के चालान किए हैं। कार्रवाई पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता के दिशा निर्देश पर की गई है। स्टंट में शामिल गाड़ियों में दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद नंबर की कारें थी। 3 वाहनों के ई चालान काटे गए हैं। बताया जा रहा है कि युवक कार की खिड़कियों पर बैठकर खुलेआम स्टंट कर रहे थे, जिससे सड़क पर चल रहे लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी। जुलाना के शादीपुर गांव में संत रामपाल महाराज के सम्मान समारोह के दौरान सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान सुधीर बुआना ने कांग्रेस विधायक विनीश फोगाट पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधायक ने जलभराव की समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिससे कि किसानों की फसलें खराब हुई हैं। बुआना ने आरोप लगाया कि विधायक केवल भाजपा से साठगांठ में लगी हैं, न कि किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे रही हैं। उन्होंने संत रामपाल महाराज की टीम का धन्यवाद किया, जिन्होंने इस संकट में किसानों की मदद की। उधर कुशलीपुर में कौशिक वाटिका में रविवार को जिला ब्राह्मण सभा की जनरल बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित प्यारेलाल ने की। बता दें कि मंच संचालन हरकेश शास्त्री ने किया और इस अवसर पर सभा के जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भगवान परशुराम की तस्वीर पर जो है
पुष्प अर्पित कर बैठक का शुभारंभ किया गया और सर्वसम्मति से विनोद शर्मा दूसरी बार जिला ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष चुने गए। आपको बता दें कि इस बैठक में पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल का आय और खर्चा ब्यौरा जो है समाज के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की गई। तो फरीदाबाद जिले ब्राह्मण सभा में भी हमने काफी काम किया। मास्टर प्यारलाल जी बैठे हैं, तुराम जी हैं, बाकी और साथी हमारे बहुत, शंकर लाल सेवा निदेशक से पलवल की पूरी भूमिका जिला फरीदाबाद में रहती थी। जब जिला अलग बन गया तो हमारे दिमाग में 1 साल तक हम वहां जाते रहे, लेकिन उसके बाद ये सोचा कि पलवल की अपनी एक अलग सभा होनी चाहिए। तो पलवल हमारी शहर की जो ब्राह्मण सभा है वो एक धर्मशाला और एक ब्राह्मण सभा का ट्रस्ट हमारा है, जो बहुत पुराने टाइम से अपना काम कर रहे हैं। उसमें हम 11 सदस्यों को समाहित नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए हमने कहा कि जिले समाज में थोड़ा सा विस्तार करते हुए जिले की ब्राह्मण सभा का गठन किया। उसका मुख्य उद्देश्य हमारा केवल इतना था कि इसमें कोई राजनीतिक भावना रखते हुए हमने कोई इसका गठन नहीं किया था। समाज में मिलना जुलना बैठना परिचय और हम अपने जो समाज की भलाई के लिए जो कुछ कार्य कर सकते हैं उसमें किसी का दुख सुख लाभ हानि जिसमें हम अपना सहयोग करते हैं उसके संगठन बनाने के लिए हमने गठन इसका किया था। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और नशे की हालत में घूमने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। बता दें कि भिवानी जिला प्रशासन की विशेष टीम लगातार बाजारों, बस स्टैंड, पार्कों और रेलवे स्टेशनों पर कार्रवाई कर रही है। टीम प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अभियान के तहत भवानीखेड़ा रेलवे स्टेशन सहित कई स्थानों पर लोगों को शराब के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया। नशे की हालत में पाए जाने वाले के खिलाफ जो है बीएनएस की धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए जिले में शांति, सुरक्षा और स्वस्थ माहौल बनाए रखने का आह्वान किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।